नमस्कार साथियों, ये क्वेश्चन पेपर जो है वो 2019 में यूपी पीसीएस में जीएस पेपर 1 में यानी कि जनरल स्टडीज़ 1 में पूछा गया था, जिसमें 3 घंटे का समय दिया गया है। अधिकतम अंक 200 नंबर का है और इसमें जो कुछ अनुदेश दिए गए हैं, जैसे कुल 20 प्रश्न इसमें दिए गए हैं। खंड आ से 10 प्रश्न लघु उत्तरीय हैं, जिनके उत्तर की शब्द सीमा जो है 125 है। ब से 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय टाइप के हैं, जिनको 200 शब्दों में प्रत्येक का आंसर लिखना है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में छपे हुए हैं, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। अगला है, प्रत्येक प्रश्न भाग के लिए नियत अंक जो है उसके सामने दिए गए हैं। प्रश्नों में इंगित शब्द सीमा को ध्यान में रखना है। उत्तर पुस्तिका को खाली छोड़े गए कोई पृष्ठ अथवा कोई पृष्ठ के भाग को जो है पूरी तरीके से काट दें। सेम इंस्ट्रक्शंस जो है यू कैन रीड इन इंग्लिश लैंग्वेज ऑल्सो। सेक्शन ए जो है इसमें जो लघु उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन है, प्रत्येक यानी 10 प्रश्न जो है अभी से शुरुआत वाले, इसको 125 शब्दों में लिखना है और प्रत्येक का जो अंक भार है वो 8 नंबर का है। इसमें जो पहला प्रश्न पढ़ते हैं कि प्राचीन भारत में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द कल्चरल सिग्निफिकेंस ऑफ प्रयागराज इन एंशियंट हिस्ट्री या एंशियंट इंडिया। दूसरा प्रश्न है 600 से 300 ईसा पूर्व में मानव के सामाजिक आर्थिक विकास में लौह खनिज की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी डिस्क्राइब द रोल ऑफ आयरन मिनरल इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यूरिंग 600 टू 300 बीसी। तीसरा प्रश्न है ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति का भारत के आर्थिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का आलोचनात्मक परीक्षण करना है, यानी क्रिटिकली एग्जामिन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रिवोल्ट ऑन इंडियाज इकोनॉमिक लाइफ। चौथा प्रश्न है मलिन बस्तियों में मूलभूत नागरिक सुविधाओं के विकास हेतु नगर नियोजन की भूमिका पर एक टिप्पणी लिखिए, यानी राइट ए नोट ऑन द रोल ऑफ अर्बन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक सिविक एमिनिटीज इन स्लम्स। पांचवा प्रश्न उत्तर प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि प्रतिरूप तथा इसे रोकने में महिलाओं की भूमिका का आकलन कीजिए, यानी इवेल्युएट द पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रोल ऑफ वीमेन इन पॉपुलेशन कंट्रोल इन यूपी। छठा प्रश्न भारत में जनजातियों के सशक्तिकरण में मूल बाधाओं का परीक्षण कीजिए, यानी इवेल्युएट द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ द एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। सातवां प्रश्न हेरिटेज आर्क क्या है, पर्यटन संभावनाओं की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए, यानी व्हाट आर हेरिटेज आर्क अंडरलाइन द इंपॉर्टेंस इन यूपी इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म पोटेंशियल। आठवां प्रश्न उन भौगोलिक कारकों की व्याख्या कीजिए जिन्होंने शरणार्थियों को उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में बसने के लिए आकर्षित किया है। एक्सप्लेन द जियोग्राफिकल फैक्टर्स विच हैव अट्रैक्टेड refugees to settle them in different parts of यूपी। नौवां प्रश्न ज्योग्राफी से रिलेटेड है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की उत्पत्ति सागरीय भागों पर होती है, स्थलीय भागों पर पहुंचते ही ये तूफान धीरे धीरे छेड़ होकर खत्म हो जाते हैं। कारण सहित स्पष्ट करें, यानी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स originate on the oceanic parts and as soon as they reach the territorial parts these storms gradually weaken and end. Explain with reasons. 10वां प्रश्न उत्तर प्रदेश की लघु सिंचाई परियोजनाओं को सोदाहरण विवरण दीजिए, यानी गिव एन अकाउंट ऑफ माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स ऑफ यूपी विद सुटेबल एग्जांपल्स। अब आ गया सेक्शन बी, जिसमें 10 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन को जो है 200 शब्दों में लिखना है और हर एक क्वेश्चन को जो अंक भार है वो 12 नंबर का है। तो 11वां प्रश्न वैदिक शिक्षा व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और वर्तमान में इनकी सार्थकता की समीक्षा कीजिए, एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ वैदिक एजुकेशन सिस्टम एंड रिव्यू इट्स सिग्निफिकेंस इन प्रेजेंट टाइम। 12वां प्रश्न भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन के योगदान का परीक्षण कीजिए, यानी एग्जामिन द रोल ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट इन द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ इंडिया। 13वां प्रश्न द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक स्तर पर विश्व शांति के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन कीजिए, या डिस्क्राइब द एफर्ट्स मेड द वर्ल्ड पीस आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड ग्लोबल लेवल। 14वां प्रश्न है भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का प्रतीक है। उपयुक्त उदाहरण देते हुए इस कथन का तार्किक विश्लेषण कीजिए। इंडियन कल्चर इज अ सिंबल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एनालाइज द स्टेटमेंट लॉजिकली बाय गिविंग ए सुटेबल इलस्ट्रेशंस। 15वां धर्म तथा निर्जातीय हिंसा की राजनीति मूलतः धर्मनिरपेक्षतावाद तथा धर्मनिरपेक्षीकरण की राजनीति है। कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए।
द पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन एंड एथनिक वायलेंस इज बेसिकली द पॉलिटिक्स ऑफ सेकुलरिज्म एंड सेकुलराइजेशन। क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। 16वां प्रश्न है, नगरीकरण को परिभाषित कीजिए, बढ़ते नगरीकरण से उत्पन्न समस्याओं की विवेचना कीजिए। एंड डिफाइन अर्बनाइजेशन, डिस्कस द प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय फास्ट पेस ऑफ अर्बनाइजेशन। 17वां, गंगा मैदान में ग्रामीण अधिवासियों के प्रकारों का क्षेत्रीय वितरण की विवेचना कीजिए। यानी डिस्कस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स इन गंगास प्लेन। 18वां प्रश्न, वायु की अपर्दनात्मक तथा निक्षेपात्मक क्रिया द्वारा निर्मित भू आकृतियों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द लैंड फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन एंड डिस्पोजिशनल वर्क। फिर उत्तरी आंध्र महासागर की जलधाराओं, आंध्र महासागर जो है इसको अंध महासागर बोल सकते हैं। अटलांटिक ओशन, ये इंग्लिश में नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन लिखा हुआ है तो इसको अंध महासागर या अटलांटिक ओशन बोल सकते हैं, की जलधाराओं पर उनकी उत्पत्ति के कारण सहित क्रमबद्ध लेख लिखिए। यानी राइट ए सिस्टमेटिक एसे ऑन द ओशन करंट ऑफ नॉर्दर्न अटलांटिक ओशन विद देयर रीजन्स ऑफ ओरिजिन। 20वां प्रश्न, महासागरों में ऊर्जा संसाधन तथा भारत तटीय क्षेत्र में उनकी संभावनाओं की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। यानी क्रिटिकली एग्जामिन द ओशनिक एनर्जी रिसोर्स एंड देयर पोटेंशियलिटीज ऑन द कोस्ट जोन ऑफ इंडिया। तो ये जी इस पेपर 1 का पेपर था, जो कि कैसा था, कठिन था, आसान था, इसके बारे में आप बता सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।